हर बंदा ये कहता है कि जी एजेंट ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे साथ स्कैम हो गया है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या हर दफ़ा गलती जो है वो एजेंट की होती है? मैं आपको बताता हूँ कि बहरीन में या गल्फ़ में आने वाले बहुत से लोग ज़्यादातर अपनी जो गलतियाँ होती हैं, अपने मसले होते हैं, वो एजेंट पे डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए, आमीन। हर बंदा ये कहता है कि जी एजेंट ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे साथ स्कैम हो गया है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या हर दफ़ा गलती जो है वो एजेंट की होती है? मैं आपको बताता हूँ कि बहरीन में या गल्फ़ में आने वाले बहुत से लोग ज़्यादातर अपनी जो गलतियाँ होती हैं, अपने मसले होते हैं, वो एजेंट पे डाल देते हैं और बाद में ये कहते हैं जी हमसे फ्रॉड हो गया या जो एजेंट है उसने हमारे साथ स्कैम कर दिया। आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, आप वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपके काम आएगी और आपको समझ लग जाएगी कि हमेशा जो गलती है वो एजेंट की नहीं होती, कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी गलती होती है। सबसे पहली बात, सबसे पहले लोग वो होते हैं जो बगैर रिसर्च किए एजेंट की बात मान के उसको पे कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि कंपनी कौन सी है, सिर्फ एक एजेंट पे ट्रस्ट करते हैं, खुद रिसर्च नहीं करते। एजेंट ने जो बोल दिया सो बोल दिया, उसी पे ट्रस्ट करके उसको पैसे दे देते हैं और बाद में क्या बोलते हैं, एजेंट ने हमारे साथ जो है वो फ्रॉड किया है। भाई आप बाहर जा रहे हो, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप रिसर्च करो, फिर एजेंट को पैसे दो। दूसरे लोग वो होते हैं कि जो सिर्फ ये उन्होंने सोचा होता है कि हम लोगों ने अपने मुल्क से बाहर निकलना है। वो एजेंट को ये नहीं पूछते कि कंपनी कौन सी है, हमारी जॉब कौन सी होगी, हम लोगों ने वहाँ जाके क्या काम करना है, हमारी सैलरी कितनी होगी। उन्होंने कुछ नहीं सोचना। उनके माइंड में सिर्फ ये चीज़ होती है कि हम लोग अपने मुल्क से किसी तरीके से बाहर निकलें, हम लोगों ने अपना मुल्क छोड़ना है। इसलिए वो ये रिस्क ले लेते हैं और पैसे जो है ना वो दे देते हैं एजेंट को और बाद में कहते हैं जी एजेंट ने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया है, हमारे साथ स्कैम हो गया है। ये बात है, मैं ये नहीं कहता कि एजेंट हमेशा ठीक होता है। एजेंट भी किसी किसी जगह पे गलत हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी बनती है एटलीस्ट वो तो हमें पूरी करनी चाहिए। हम लोग अपनी हर गलती का, हर मसले का जो इल्ज़ाम है वो हम एजेंट पे डाल देते हैं। रिसर्च हम नहीं करते, हम लोगों ने किसी चीज़ के बारे में पूछना नहीं है, जो एजेंट ने बोल दिया बस वो ठीक है और बाद में हम लोग कह देते हैं कि एजेंट ने हमारे साथ धोखा किया है। सबसे लास्ट पे आपको एक चीज़ बता दूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिसर्च भी करते हैं, एजेंट से बात भी करते हैं, एजेंट से कंपनी भी पूछते हैं, एजेंट से सैलरी भी पूछते हैं, एजेंट से ये भी पूछते हैं कि हम लोगों ने वहाँ जाके क्या काम करना है। एजेंट जो है वो उनको गाइड करता है, आपको ये कंपनी में जॉब मिलेगी, आपका काम ये होगा, आपकी सैलरी इतनी होगी, आपको कंपनी ये वाली सहूलतें देगी और आपको वीज़ा जो है वो इतने का मिलेगा। एजेंट आपको एक अमाउंट बता देता है, आपको सैलरी बताता है कि महीने में आपको इतनी सैलरी मिलेगी, आपकी डील डन हो जाती है। जब लोग यहाँ पे आते हैं, बहरीन में आ जाते हैं, बहरीन में आके फिर वो क्या करते हैं, 1 महीना 2 महीना करके फिर बाद में ये कहना शुरू हो जाते हैं कि एजेंट ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, एजेंट ने हमें वीज़ा महंगा दिया है। भाई जब उसने आपको वो चीज़ बताई थी कि वीज़ा आपको इतने का मिलेगा, सैलरी आपको इतनी मिलेगी, तो अगर आपको उस टाइम पे सूट नहीं करता था, आपको वीज़ा नहीं लेना चाहिए था। उसने आपसे ज़बरदस्ती पैसे नहीं लिए, उसने आपको ये बताया है कि मैं आपसे इतने पैसे लूँगा, अगर आपको सूट करता है तो ठीक है, अगर आपको सूट नहीं करता तो वो ज़बरदस्ती आपको वीज़ा नहीं देगा ना। दूसरी चीज़, वो जो आपको काम या जो आपको सैलरी बताता है, अगर वो यहाँ आके सेम काम आपको मिलता है, आपको यहाँ आके सेम सैलरी मिलती है, फिर आपका उस एजेंट पे कोई एतराज़ नहीं बनता। फिर आप ये नहीं कह सकते कि एजेंट ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, ठीक है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ स्कैम हो गया है। फिर आपको वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना चाहिए।
मैंने बहुत से भाई ऐसे देखे हैं, माजरत के साथ बहुत से ऐसे देखे हैं जो यहाँ आ जाते हैं, बाद में क्या बोलते हैं, हमें इतनी सैलरी सूट नहीं करती, हमें बचत नहीं हो रही। और अगर उनको पूछते हैं तो वो ये कहते हैं जी एजेंट ने हमें पहले इन्फॉर्म किया हुआ था, एजेंट ने सैलरी बोली थी, एजेंट ने ये फैसिलिटीज़ बोली थी कि कंपनी हमें देगी, कंपनी हमें वो फैसिलिटीज़ दे रही है। एजेंट ने जो बोला था काम भी वो है लेकिन सैलरी बहुत कम है। एजेंट ने हमें यही बोला था कि इतनी सैलरी मिलेगी लेकिन सैलरी बहुत कम है, गुजारा नहीं हो रहा, घर में पैसे ज़्यादा नहीं भेजे जा रहे। भाई अगर आपको एजेंट ने वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं पहले से, यहाँ आने से पहले, फिर आप उसके साथ वो चीज़ एग्री करके अगर यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ आके अगर आप बोल रहे हो कि सैलरी कम है या घर पैसे कम बच रहे हैं या एजेंट ने हमें वीज़ा महंगा दिया, तो फिर इसमें एजेंट की कोई गलती नहीं है। जो आपकी मिस्टेक है वो अपने ऊपर रखें। एजेंट गलत होंगे, एजेंट फ्रॉड करते होंगे, वो लोगों के साथ स्कैम करते होंगे, गलत बयानी करते होंगे, लेकिन एटलीस्ट जिनके साथ उन्होंने सही बात की होती है, जिन लोगों को उन्होंने सही गाइड किया होता है, एटलीस्ट वो यहाँ पे आके ये ना बोलें कि उसने तो सही बताया था लेकिन हमारा गुजारा नहीं है इसलिए हम लोग इस कंपनी में काम नहीं कर सकते। फिर एजेंट ने फ्रॉड कहाँ किया है आपके साथ? फिर तो आप लोगों ने उसकी बात समझी नहीं है उस टाइम पे। आप लोगों को सिर्फ ये था कि हम लोग मुल्क से बाहर चले जाएं। एजेंट फ्रॉड तब करता है जब आपको वो काम कोई और बोले, यहाँ आके आपको कोई और काम करना पड़ जाए। एजेंट फ्रॉड तब करता है जब वो आपको सैलरी कुछ और बोलता है, यहाँ आके आपको सैलरी कोई और मिलती है, तब आप आके बोल सकते हैं कि एजेंट ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। लेकिन अगर उसने आपको जितने पैसों का वीज़ा कहा है, आपने एग्री किया कि ठीक है हम इतने पैसे देंगे, वो कहता है आपको इतनी सैलरी मिलेगी, आप कहते हो ठीक है उतनी सैलरी मिलेगी, वो कहता है आपको 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी, आप एग्री करते हो, वो कहता है आपको ये काम करना पड़ेगा, आप एग्री करते हो। लेकिन जब आप यहाँ आते हो, यहाँ आके 2 महीने काम करने के बाद आप कहते हो मुझे ये काम सूट नहीं करता, पैसे कम बचते हैं, फिर इसमें आपको एजेंट को नहीं कहना चाहिए कि एजेंट ने आपके साथ फ्रॉड किया है, फिर ये आपकी गलती है। आपको पहले सोच समझ के ये कदम उठाना चाहिए था। आपने यहाँ पे आना है, ज़रूर आओ, लेकिन पहले आप लोग रिसर्च करो, कंपनी के बारे में जानो, काम के बारे में देखो, सैलरी देखो, फिर आप ये देखो आपको पैसे कितने बचने हैं, एजेंट आपको कितने का वीज़ा दे रहा है, ये सारी चीज़ें देख के डिसीजन लेके फिर यहाँ आए ताकि आप किसी और को ब्लेम ना कर सकें। आपका दिल अपना नहीं लगता, काम आप खुद नहीं करना चाहते, माजरत के साथ काम आप खुद करना नहीं चाहते, दिल आपका काम करने को करता नहीं है। पाकिस्तान में आप आज़ाद घूमते थे, काम नहीं करते थे, यहाँ आके आपको काम करना पड़ता है, फिर आप कहते हो एजेंट ने हमारे साथ धोखा किया है। अगर एजेंट आपके साथ जो है वो मिसकम्युनिकेट करता है, आपको सही गाइड नहीं करता, फिर तो उसकी गलती है। लेकिन अगर आपको वो सही बताता है और आपको सही समझ नहीं आई, या आप यहाँ पे आके कहना शुरू हो गए हो कि ये मुझे सूट नहीं करता, फिर उसकी गलती नहीं है, फिर आपकी गलती है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बहरीन के बारे में ऐसे ही रियल बातें सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।